आचार्याजिने शासिनो नदीकरा पूज्यायुपाध्यायका श्री सिद्धान्ति सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम्। जय जगजीविजोड़ी पियाणो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग पिया महो भयमं जय सुयाणं प्रभवो तीर्थयराण्यपश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महावीरो अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रैर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। जो नीचे बैठ सकते हो कृपया नीचे आते हैं, कुर्सी पर जो बैठ सकता है नीचे बैठने वाले नीचे आते हैं। सभी मिलकर के नमस्कार महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो नमो लोये सविसाहूणं
नमो लोई सब साहु में सो पंच नमो कारू ऐसो पंच नमो कारू सौम पापण सड़ो ऐसो पंच नमो मंगलानं च संवित्सिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च संवित्सिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो नमो लोई सब साहु में सो पंच नमो कारू ऐसो पंच नमो कारू सौ पापण सड़ो ऐसो मंगलानं च संवित्सिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च संवित्सिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि विधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन्हें शासन देव की जय। जिन्हें शासन देव की जय। जिन्हें शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय।
सभी मिलकर के बोलिए। अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए, द्वार मन के खोल गए, आए प्रभु आए, द्वार मन के खोल गए, द्वार मन के, सभी बोलेगा, द्वार मन के खोल गए, आए प्रभु आए, द्वार मन के, अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए, द्वार मन के खोल गए, आए प्रभु आए, द्वार मन के खोल गए, अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए, सभी बोलेगा, अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए, अरिहंत के गुण गाए, द्वार मन के खोल गए, आए प्रभु आए, द्वार मन के, द्वार मन के खोल गए, आए प्रभु आए, द्वार मन के खोल, अरिहंत के गुण गाए, सिद्ध के गुण गाए, अरिहंत श्रद्धेय गुरुचरण, उपस्थित महानुभाव माता पिता, हमारे गुरु गौतम स्वामी जी ने भगवान से तरह तरह के सवाल पूछे। कुछ तो ज्ञान गर्भित है, कुछ तो ज्ञान गर्भित है, और कुछ सामान्य जन के लिए भी बड़े ही अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। और इतनी सरल भाषा में भगवान ने समझाने की कोशिश की, भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया। गौतम स्वामी जी को भी समझ में आ जाता है तो सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है। गुरु गौतम स्वामी जी ने प्रेमी घबराने में सुना दूंगा, शांति से बैठे। गुरु गौतम स्वामी जी ने
भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, इंसान के जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? इंसान के जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? तो भगवान कहते हैं कि हे गौतम, हमारे जीवन में सुख ज्यादा है, हमारे जीवन में सुख ज्यादा है और दुख कम है। हमारे जीवन में सुख ज्यादा है और दुख कहते हैं कम है। फिर गौतम स्वामी जी पूछते कि हे भगवान, लेकिन महाराज, ये दुख का एहसास बहुत होता है, ये दुख का एहसास बहुत होता है, सुख का इतना एहसास नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? यदि इसी बात को लेकर के हम सोचें, विचार करें, चिंतन करें, चाहे आप अपने जीवन में देखो, चाहे मैं अपने जीवन में देखूं, यदि हमारे जीवन में एक दुख आ जाता है ना, और वैसे भी कहते हैं कि दुख का समय ज्यादा लगता है और सुख की घड़ियां कम लगती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि, गौतम स्वामी जी कहते हैं कि दुख का एहसास बहुत ज्यादा होता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक दुम्बा होता है, गौतम, एक दुम्बा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? कितना हल्का होता है, पानी में कभी भी डूबता नहीं, पानी में कभी भी डूबता नहीं है, हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है, हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है, हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। हे गौतम, यदि उसके ऊपर मिट्टी का विलेपन कर दिया जाए, यदि उसके ऊपर मिट्टी का विलेपन कर दिया जाए, तो गौतम, आप ही बताओ कि वह दुम्बा डूबेगा या तैरेगा? उसने कहा कि वह तो दुम्बा डूबेगा ही, और जैसे जैसे उसके ऊपर से मिट्टी की परत हटती चली जाएगी, वापस ऊपर आ जाएगा। जैसे एक दुम्बे का स्वभाव होता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारी आत्मा का स्वभाव होता है। जैसे जैसे कर्म हमारी आत्मा के ऊपर लगते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आत्मा डूबती चली जाएगी। जैसे जैसे कर्म हमारे हल्के होते जाएंगे, वैसी वैसी हमारी आत्मा हल्की होती जाएगी और उभर करके ऊपर आ जाएगी। सुख दुख इसी का ही कारण है। लेकिन अब देखो, एक छोटी सी बात निवेदन करूं, कि सुख में भी खौफ है, सुख में भी पीछे खौफ है।
और दुख में भी पीछे ख है, सुख में भी पीछे ख है और दुख में भी पीछे ख है। ख का क्या मतलब होता है? ख का क्या मतलब होता है? ध्यान रखिएगा, ख का क्या मतलब होता है? हमारा शरीर या हमारी इंद्रियां। ख का क्या मतलब होता है? हमारा शरीर या हमारी इंद्रियां। और सु का मतलब आप जानते हो और दु का मतलब भी आप जानते हो। सु का मतलब भी आप जानते हो और दु का मतलब भी आप जानते हो और ख का मतलब केवल इतना ही है, हमारा शरीर या हमारी इंद्रियां। सु का मतलब होता है अच्छा लगना और दु का मतलब अच्छा नहीं लगना। सु का मतलब है अच्छा लगना और दु का मतलब अच्छा नहीं लगना। जो तो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वह आपके लिए क्या है? सुख है। बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है इसकी। और दुख का मतलब यही है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है वही तो दुख है। श्री जगदीश जी, जो आपको अच्छा लगता है वही आपके लिए सुख है और जो आपको अच्छा नहीं लगता है वह आपके लिए दुख है। और जरूरी नहीं होता कि जो सुख मुझे अच्छा लग रहा है वह दूसरे को भी अच्छा लगे। कोई चीज मुझे अच्छी लगती है और कोई चीज किसी दूसरे को अच्छी लगती है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना आकलन होता है। बस और कोई भी लंबी जोड़ी कोई परिभाषा नहीं है। और यदि हम इस बात को अपने जीवन में देखें कि सुबह से लेकर के शाम तक या 24 घंटे तक हमको छोटे छोटे कितने सुख मिल जाते हैं। हमको छोटे छोटे कितने सुख मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूं कि आप घर से चल करके यहां तक पधारे, सुख साधन में होंगे ना, इसलिए तो पधारे। ये आपको सुख नहीं है क्या? आपने यहां आने के बाद इतनी देर तक बैठे रहे, ये आपको सुख नहीं है क्या? आपने भगवान के दर्शन किए, सुख नहीं है क्या? आप इतने समय तक मौन भाव से बैठे रहे, मेरी बातें सुनते रहे, सुख नहीं है क्या? आपने भोजन किया, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, सुख नहीं है क्या? आपको नींद तो अच्छी तरह से आ गई, सुख नहीं है क्या? घर में सुख शांति, ये सुख नहीं है क्या? ये छोटे छोटे सुख है। ये हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये भी जिंदगी में छोटे छोटे सुख हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए हमको मिलते रहते हैं। इस प्रकार से हमारे ये सुख दुख, भगवान कहते हैं कि सुख के समय ज्यादा होते हैं, दुख का समय कम होता है, लेकिन हमें ज्यादा लगता है। हमें क्या लगता है? ज्यादा लगता है। लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी आत्मा के अंदर कर्म लगते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी आत्मा में कर्म लगते रहते हैं, हमारी आत्मा बोझिल हो जाती है। हमारी आत्मा बोझिल हो जाती है।
और जैसे जैसे कर्म हल्के होते जाते हैं हमारी आत्मा भार से मुक्त हो जाती है। लेकिन ये जो तुम्बे के ऊपर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ये जो परतें लगाई मिट्टी की, यही तो सारी बात समझने की है। सबसे पहली बात आप यह ध्यान रखिए, विशेष गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कि आत्मा एक ही कारण से, आत्मा भगवान ने इतना सुंदर शब्द दिया है और इतनी सुंदर परिभाषा की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आत्मा या हमारा शरीर किस भाव से आता जाता रहता है, किस भाव से आता जाता रहता है, तो कहते कि वह है कषाय के भाव। वह क्या है? कषाय के भाव। अब इसमें दो शब्द हैं। अब इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है कश, पहला शब्द है कश, दूसरा शब्द है आय। पहला शब्द है कश और दूसरा शब्द है श्री मंगल चंद जी आय। ये तो आप भी जानते हो, आय और व्यय, ये तो सब जानते हैं। क्यों महेंद्र जी? आय और व्यय तो सभी जानते हैं, आना और जाना। किसी पे भी आप लगा दो आय और व्यय, आया और गया, आया और गया। लेकिन भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कष्ट का मतलब होता है संसार। कष्ट का मतलब होता है संसार, जिस कारण से हम लोग संसार में बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करके जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यदि हमारे जीवन में कषाय के भाव नहीं होंगे, यदि हमारे जीवन में कषाय के भाव नहीं होंगे, तो फिर कभी हम लोग मुक्त हो जाएंगे। जिस ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यही कही है, कषाय मुक्ति। क्यों बाबी? यही बात सबसे बड़ी कही है, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य से बचना बड़ा मुश्किल है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि कपड़े बदल जाने से, श्री जगदीश जी, कपड़े बदलने से या कपड़े बदल जाने से ये भाव खत्म नहीं होते। बड़े बड़े लोग भी, संत लोग भी, श्री मंगल चंद जी क्रोध करे या ना करे, लेकिन उनके जीवन में भी अहंकार तो आ ही जाता है। उनके जीवन में भी अहंकार तो आ ही जाता है। किसी के जीवन में थोड़ी बहुत माया तो आ ही जाती है। क्रोध भले ही ना हो, और पहले भी मैंने कहा था, क्रोध दिखता है, बाकी सब चीजें दिखती नहीं है। अब क्या मालूम अंदर से अंदर सुलग रहे हो, क्या मालूम कहीं मौका दे रहे हो, ये भी तो होता है।
अवसर आने पर हम बदला ले लेंगे, चुका देंगे सब कुछ, अगला पिछला हिसाब चुका देंगे। और यही होता है, और यही होता है। इसलिए भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और हमारे आचार्य श्री हरिभद्र सुरेश महाराज कहते हैं, कषाय मुक्ति की मुक्ति रे। जब हमारे जीवन से कषाय के भाव समाप्त हो जाएंगे, फिर हमारा संसार में आना जाना नहीं होगा। इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है, इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है। और यही हमको बार बार संसार में लेकर के आते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष बड़ी सुंदर बात कहते हैं, धन्य उस देश काल को। बड़ी सुंदर बात कही है लिखने वालों ने। अब ऐसा है, सीधी सी बात, हम स्वयं इस बात से मुक्त नहीं हो सकते। हम स्वयं इस बात से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें भी कोई ना कोई मुक्ति का मार्ग बताने वाला चाहिए, कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो जरूर एक न एक दिन हमको मंजिल मिल ही जाएगी। धन्य उस देश काल को जहां संत समागम होए, धन्य उस देश काल को जहां संत समागम होए, पथ दिखा कृत्य कृत्य करे, पथ दिखा कृत्य कृत्य करे, कांटा जहां न कोई। धन्य है वह देश, धन्य है वहां काल समय। पहली बात तो उसने यही कही कि धन्य है वह देश, धन्य है वह समय जहां संत लोग विचरण करते हैं, संत लोग विचरण करते हैं। उनके विचरण करने से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। उनके विचरण करने से हम लोग धन्य धन्य हो जाते हैं। और वह करते क्या है? वह करते क्या है? हमारे जीवन से कांटे बीनते रहते हैं। हमारे जीवन से, हमारे जीवन पथ से कांटे बीनते रहते हैं। हमारा मार्ग कहते हैं कि निष्कंटक हो जाता है। हमारा मार्ग कहते हैं कि आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। हमें किसी बात में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन धन्य है वह लोग जो संतों के समागम में आते हैं। धन्य है वह लोग जो संतों के समागम में आते हैं। तो कितना फायदा होता है अपन को, श्री प्रदीप जी कितना फायदा होता है अपन को। बहुत अच्छी बात लिखते हैं, अगर पड़ोसी के घर में, अगर पड़ोसी के घर में चिराग जलता है, अंधेरा कुछ तो मेरे घर से भी निकलेगा। यदि मेरे यहां पर दीपक जलता है, यदि मेरे यहां पर दीपक जलता है, तो उसका उजाला तो आपको भी मिलेगा ना।
यदि मेरे यहां पर दीपक जलता है तो उजाला तो आपको भी मिलेगा ना। उजाले में आपको सब चीज दिखाई देगी। उजाले का बहुत फायदा रहता है। उजाले में सब चीज दिखाई देगी आपको, ठोकर नहीं लगेगी, ठोकर नहीं लगेगी। घर में क्या चीज कहां पर पड़ी हुई है आपको सब नजर आ जाएगी। कहां जमीन ऊंची है, कहां जमीन नीची है, सब आपको ख्याल आ जाएगा। लेकिन ये उजाले का फायदा है, इसलिए वह लोग भी कहते कि धन्य है कि जहां पर इस प्रकार के संतों का आगमन होता है, विचरण होता है, और लोगों को क्या मिलता है? सन्मार्ग मिलता है। लोगों को क्या मिलता है? सन्मार्ग मिलता है। सारी बातें हमारी लोग सुनते हैं, कुछ तो याद रहते ही होगा। आज नहीं तो कभी काम में लगेगी। इसलिए इस बात की चिंता फिक्र नहीं है। संत लोगों की जब बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अरे दूसरी बातें छोड़ो, अरे कम से कम श्री जगदीश जी घंटा 1.5 घंटा तो हमारा अच्छा निकला। घंटा 1.5 घंटा तो हमारा अच्छा निकला। इतना हो जाए तब भी क्या कमी है? आपके यहां पधारने से, सीधी सी बात है, आपके यहां पधारने से देखता हूं हमारे बुजुर्ग लोग पधारे हैं, हमारी माताएं बहनें पधारी हैं। आप यहां पर पधारे हो, आपको यहां शांति मिलती है, जो घर में रह रहे हैं उनको भी शांति मिलती है। नहीं तो कुछ ना कुछ होता रहता है। और बहुत बढ़िया बात है, आपकी उम्र हो चुकी है, आप यहां पधारते हो, जब उनकी उम्र होगी ना वो भी आएंगे, फिर उन्हीं के ही बेटे कहेंगे पापा जी आप धर्म करो जा करके, अब व्यापार बिजनेस छोड़ो, हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, आपको क्या लेना देना। कितना अच्छा समय गुजरता है आपका भी और मेरा भी। तो कहते हैं छोटी सी उसकी चर्चा कर लें, बहुत अच्छी है वो भी, कि जैसे पूज्य आचार्य श्री जी की सुभाषिष थे, उनकी मंत्र शक्ति से जब राजा को जीवन दान मिला, कुमारपाल महाराजा को जीवन दान मिला, स्वस्थ होकर के, प्रातःकाल स्वस्थ होकर के स्नान आदि करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके
सबसे पहले महाराजा कुमार पाल ने गुरु जी के पास में गया धन्यवाद करने के लिए। गुरु जी के पास में गया धन्यवाद करने के लिए, उनको नमन किया, प्रणाम किया, सर झुकाया, आशीर्वाद दिया। पास में जाकर के बैठ गया कि गुरु जी सचमुच में आप बड़े महान हैं। इस देवी प्रकोप को जो आपने दूर कर दिया, मेरे राज्य में यदि कोई इसकी औषधि करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। मंत्र के माध्यम से यदि इस बीमारी को दूर भी करना चाहता तो नहीं कर सकता था। देवी से कौन टक्कर ले, देवी से कौन झगड़ा बोल ले, वह तो सर्वशक्तिमान है। कहां उसकी शक्ति और कहां मेरी शक्ति। लेकिन पूज्य गुरुवर, आपकी शक्ति महान है, आपकी साधना महान है। आप जैसे गुरु मुझे जिंदगी में मिले और मुझे क्या चाहिए। मैं आपका ऋण कभी भी अदा नहीं कर सकूंगा, मैं आपके ऋण को कभी भी चुका नहीं सकूंगा। इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी मैं आपका ऋण अदा नहीं कर सकूंगा। आपने जो मेरे पर उपकार किया है, जो कृपा की है, जो मेहरबानी की है, कभी भी उसका मैं मोल नहीं चुका सकूंगा। गुरुवर, आपने मुझे हर पल संभाला है, हर क्षण संभाला है। मैं आपका ऋण कभी भी अदा नहीं कर सकता। चाहे मैं आपकी चरणों की पूजा करूं, चाहे आपके श्री चरणों में चंदन से पूजा करूं, चाहे आपके श्री चरणों में पुष्प धर दूं, तभी मैं आपके ऋण को अदा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा दान क्या होता है श्री मंगलचंद जी? सबसे बड़ा दान क्या होता है? अभय दान। हालांकि दान तो दान भी होता है, सबकी दान होती है, लेकिन व्यक्ति के मन में क्या होता है? अभय दान। जो मुझे आपका गुरु मिल जाने के बाद, सानिध्य मिल जाने के बाद, जो मुझे जीवन में अभय दान मिला है, सब जगह सभी का महत्व है, सब जगह सभी का महत्व है। इसलिए कोई भी कम नहीं है। जो आपने मुझे अभय दान दिया, सचमुच में गुरुवर, मैं इसका कभी भी जिंदगी में मोल नहीं चुका पाऊंगा। मैं कहां था और आपने कहां पहुंचा दिया। बड़ी सुंदर परिभाषा है। मैं कहां था और आपके समागम में आने के बाद मैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं कहां था और आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए तो गुरु को क्या कहते हैं? इसलिए गुरु को क्या कहते हैं? शिल्पी कहते हैं, कारीगर कहते हैं। लेकिन मेरी नजरों में यह भी एक छोटी परिभाषा है। शिल्पी एक छोटी परिभाषा है। शिल्पी
शिल्पी तो पत्थर को गढ़ता है, शिल्पी पत्थर को गढ़ता है, पत्थर की प्रतिमा बनाता है, प्रतिमा की पूजा होती है। शिल्पी पत्थर से प्रतिमा बनाता है, पत्थर की पूजा होती है, पत्थर की प्रतिमा से मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन श्री जगदीश जी, कारीगर को कौन पूछता है? क्यों सिंह साहब, कारीगर को कौन पूछता है? कारीगर को कोई नहीं पूछता है, कारीगर को कोई नहीं पूछता है। पूजा किसकी होती है? प्रतिमा की होती है। जो संतों ने गुरु की एक परिभाषा में शिल्पी कहा है, उससे भी गुरु बढ़कर के होते हैं। हमारे भगवान उससे भी बढ़कर के होते हैं, हमारे गुरु उससे भी बढ़कर के होते हैं, हमारे तीर्थंकर उससे भी बढ़कर के होती है। केवल शिल्पी तो पत्थर को गढ़ता है, लेकिन हमारे गुरुवर अपने जीवन को भी गढ़ते हैं और शिष्य के जीवन को भी गढ़ते हैं। स्वयं के जीवन का भी निर्माण करते हैं तो उसके जीवन का भी निर्माण करते हैं। स्वयं भी कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो उसको भी कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए शिल्पी से भी जो गुरु की परिभाषा है सचमुच में महान है। कुंभार से भी गुरु की जो परिभाषा है सबसे महान है। लेकिन फिर भी प्रतिमा की पूजा होती है, शिल्पी को तो कोई पूछता ही नहीं है, उसकी तो पूजा करता है। वो भी बेचारा ऐसा आदमी पहले से पैसे का सौदा कर लेता है। जो पैसे का सौदा होता है तो फिर पैसे का सौदा होता है। इसलिए इन सब परिभाषाओं से सचमुच में गुरु इनसे भी ज्यादा महान होते, इनसे भी ज्यादा महान होते। स्वयं के लिए भी तो दूसरों के लिए भी, स्वयं के लिए तो शिष्यों के लिए भी। लेकिन कभी कभी संत लोग भी कभी कभी ऐसी बात कह जाते हैं कि जिसको सुन करके पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है। आम धर्म सभाओं में ये स्वर्ग नरक की बातें होती रहती हैं। आम धर्म सभाओं में ये स्वर्ग नरक की बातें होती रहती हैं। संत ने सहज भाव से पूछा, हालांकि कोई ले जा नहीं सकता है, कोई ले जा नहीं सकता है, अपने अपने कर्मों से हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि आप इतने सारे लोग बैठे हुए हो, माताएं बहनें बैठे, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? सभी ने हाथ खड़े कर दिए, सभी ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन एक माता जी थी, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। एक माता जी थी, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। संत ने पूछा कि माता जी क्या आप स्वर्ग में जाना नहीं चाहती हो क्या? उसने कहा महाराज जी, ये सब लोग स्वर्ग में चले जाए तो धरती स्वर्ग हो जाएगा। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने हाथ ऊंचे किए हैं, आप इनको ले जाओ। जब ये सब लोग स्वर्ग में चले जाएंगे तो धरती अपने आप स्वर्ग हो जाएगी। हम ही धरती को स्वर्ग बना सकते हैं और हम ही धरती को, कोई दूसरा थोड़ी ना बनाने के लिए आएगा।
हम ही अपने जीवन को स्वर्ग बना लेते हैं, हम ही अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। लेकिन भगवान की बात हमेशा याद रखना। कषाय की मैंने आपको परिभाषा कही, सुख दुख की आपको परिभाषा कही। सुख का समय कितना होता है, कितना अच्छा लगता है। और आज हमारे श्री प्रेम जी तो वैसे कई दिनों से कहते रहते हैं, इनसे भी हमारा पुराना नाता है, इस परिवार से भी हमारा पुराना नाता है। हमारे श्री जवाहर जी पास में बैठे हैं, हमारे श्री पदम जी बैठे, बहुत से लोग बैठे, माता बहन बैठी हैं। कईयों से इस चौमासे के दौरान नाता संबंध बने हैं। तो कईयों से पहले हमारे भंडारी जी हैं, अरुण कुमार जी भंडारी जी बैठे, हमारे श्री अमृत जी बैठे, और भी बहुत से लोग हैं, माता बहन बैठी हैं, हमारे श्री गणेश जी बैठे हुए हैं। काफी समय से शुभ काम करने के लिए गए थे और उस समय श्री गणेश जी से संपर्क हो गया। श्री जगदीश जी बैठे, और भी बहुत से आत्माएं बैठी हैं। तो कईयों से हमारा काफी समय से संबंध, जान पहचान चली आ रही है। तो प्रेम जी भी हमारे, श्री जवाहर जी भी हमारे सुख दुख के साथी हैं। हमारे श्री प्रदीप जी बैठे हुए, ये भी हमारे सुख दुख के साथी हैं। हमारे श्री बाबूराज जी बैठे हैं, हमारे महेंद्र जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी बहुत चिंता में लगे रहते हैं। तो हमारे प्रेम जी की एक इच्छा थी कि 2 लाइनें आप बोलते हो, तो वो कभी आपकी इच्छा हो तो सुना दीजिएगा। तो आज वापिस इन्होंने अपने दिल से ये बात कही, तो चंद लाइनें सुना देता हूँ आप लोगों को, जितना मुझे याद है। जितना मुझे याद है मैं सुना देता हूँ, सुनिएगा, कोई बात नहीं। फिर कभी मौका लगे हम लोग उसको भी गुरु बनाएंगे। आप सब लोग सुनी हुई हैं, आपको आती भी होंगी, लेकिन हम मीठा मीठा आनंद लेंगे। सतगुरु में तेरी पतन, दाता में तेरी पतन, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं टुटी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। ओ सतगुरु में तेरी पतन, ओ दाता में तेरी पतन, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जावांगी। ओ सतगुरु में तेरी पतन, ओ दाता में तेरी पतन। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। हुण मैनू तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा है। उन तेरे ही भरोसे, उन तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, ओ साइया डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जावांगी। और सतगुरु में तेरी पतन, ओ दाता में तेरी पतन,
ओ साई मैं तेरी पतंग हवाओं विच उड़दी जावांगी हवाओं विच उड़दी जावांगी ओ साईया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साईया डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जावांगी गुरु मैं तेरी पतंग ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ दाता मैं तेरी पतंग हवाओं विच उड़दी जावांगी हवाओं विच उड़दी जावांगी ओ साईया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ साईया डोर हथों छड्डी ना मैं लुटी जावांगी ओ दाता मैं तेरी आराधना अपने यहाँ पर चल रही है। आज सिद्धि तप की चौथी बारी प्रारंभ होने जा रही है। अठम तप की उत्तमिक अठम तप की आराधना भी चालू है। अनुरोध करूंगा और भी जिनके भी उपवास हो वे हाथ जोड़े पचकान ले। सुरोगी अवतठम पचखाई दिव्यहं विहारं नसनं खाइवं शंकरामलं सहसरेणं कुचन्दकालिनं दिशामोहिनं सहरिमुद्रागलिनं सवस्वयं पान्हार कोर्सी साठ कोर्सी गुणसं विजयंतरामलं सहसरेणं चाकारिकारिनं आउटन पसारेणं ठाणेनं पांचलेना अलेना वचनं बहुलेना सस्त्रितन गोस्त्री क्रमिक आईडी में आज श्रीमती लीला जी लोकड़ का आईडी है। कल दीपिन सिंघवी का आईडी रहेगा एवं परसों पुष्पा जी का। आज दीपिन सिंघवी का आईडी है, कल पुष्पा जी पौधा का आईडी है। एवं आज सामूहिक आज तो माताओं बहनों में तो सारा लगभग हरियाली छाई हुई है। आज उपाध्याय पद की आराधना के निमित्त से हमने सामूहिक एकाशना रखा है और लगभग 50 से भी ऊपर आज एकाशने हैं। 60 से ऊपर 60 से भी ऊपर आज एकाशने हैं। सभी से अनुरोध करूंगा कि वे पचखान ग्रहण करें। आईपीएल वाले जो वर्तमान तक की होली कर रहे हैं वे भी अम्बिल का पचखान लें। आज क्रमिक अम्बिल वाले भी पचखान लें एवं एकाशे वाले भी साथ ही पचखान आते हैं तो सभी जगह हाथ जोड़े पचखान लें। उगजर नवगासी कोर्ची साठवडे जिंबरी कभी बिहार संपादन विभाग सासारिनम पचन्दकालिनम दिशामोहिनम सावनिनम मित्रकालिनम सवसमियतेकालिनम आयाम्बिलम पिगियु पश्येतनम गिरम सासारिनम विवालिविनम विहत संसतम कुचलेनम पड़तम पायठामने गायनम एक आश्रम व्याश्रम पचगति बिहार विश्रम कायकुनम सासारिनम चाकारिकारिनम आउतन पसारिनम ठाणिनम पांचलिना एवं वच्चिनम बहुलिनम संस्कृत श्री साथ ही साथ चातुर्मास की आराधनाएं जब से प्रारंभ हुई है, प्रतिदिन प्रवचन माला नियमित रूप से चल रही है। प्रवचन माला में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं रहता, किसी भी तरह का कोई भी दूसरे कार्यक्रम हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जो जुड़ा पूज्य गुरुदेव के प्रति आप लोगों का जुड़ा हुआ है उसको हम निर्बाध रूप से गतिमान रखना चाहते हैं। अवश्य में
आप प्रवचन माला का श्रवण करने के लिए अवश्य भी पधारते रहे। आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय अनुमोदनीय है। आज रविवार बच्चों का शिविर 2:30 बजे से 3:30 बजे ऊपर के हॉल में रहेगा। माताओं बहनों का शिविर पीछे की ओर रहेगा, साकी जी महाराज के पास में। जो भी शिविर में आना चाहे अपने बच्चों को भेजें। पर आज की प्रभावना, शिविर की प्रभावना चाहे बच्चों की हो चाहे माताओं बहनों की हो, सभी की प्रभावना श्रीमान कमला देवी, इंद्रचंद जी, बोथरा के सुपुत्र श्रीमान प्रेमचंद जी साहब बोथरा परिवार की ओर से रखी गई है। अवश्य में आप अपने बच्चों को अवश्य में शिविर में भेजें। हमारे मुनि श्री दिव्यांश विजय जी महाराज उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो अवश्य में आप सभी शिविर में बच्चों को अवश्य में भेजें 2:30 से 3:30 बजे तक। अन्य सूचनाओं के लिए अनुरोध करूंगा, हमारे संघ सचिव संघ प्रवक्ता भाई जगदीश जी गांधी आ रहे हैं। आंधी जोरदार जयकारा बोलते हैं सभी साथ में। बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की। शासन के परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थाधिपति कोषाधारी परमात्मा गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में सादर वंदना। कई महेंद्र साहब, परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्री श्रीमद विजय वल्लभ सिंह सूरी महाराज साहब, वर्तमान गच्छाधिपति भगवान परम पूज्य नित्यानंद सूरी महाराज साहब एवं सुदामा स्वामी के पाठ को सुशोभित कर रहे चातुर्मास की तीसरा प्रदाता वाले बाबा बड़े भैया स्वर्ण संत परम पूज्य आचार्य भगवान जयानंद सूरी जी महाराज साहब, पूज्य गणिवर्य जय कीर्ति भाई विजय जी महाराज साहब एवं साधु साथी भगवत के चरणों में सादर वंदना। सकल श्री संघ की ओर से हम सभी की ओर से एक साथ मिलकर गुरुदेव की सुख सदा पूछता है। गुरुदेव साता में तीर्थ पर तपस्या की सरिता बह रही है। 24 तीर्थंकर तप, महान सिद्धि तप, धर्म चक्र तप, वर्तमान तप सहित कई तप चल रहे हैं। और इस तप के इस माहौल में छोटे मोटे उपवास, आमिर, अठम तप साथ में सहकार स्वरूप चल रहे हैं। भाग्यशाली लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। श्री संघ की ओर से मैं सभी तपस्वियों की सुख साता पूछता हूँ। तपस्वी साता में तो खूब आपके तप की अनुमोदना। प्रभु से प्रार्थना सभी तपस्वियों की मनवांछित तप निर्बाध रूप से स्वास्थ्यवर्धक रहते हुए संपूर्ण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आज एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। हम लोग कई बार कहते हैं वल्लभ सूरी जी महाराज साहब समुदाय पंजाब बेस्ड बात है, लेकिन आज गुरुमुख से पंजाबी में गुरु नाम और गुरु नाम को जपना और गुरु भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा, चाहे वो जैन धर्म की हो और चाहे पंजाब के परंपरागत सिख धर्म की हो, वो गुरु के लिए अपने प्राण दे देते हैं, अपना शीश कटा देते हैं गुरु के लिए।
और कहता है गुरुवर तुम महान हो गुरु गुणारी खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान। मतलब गुरु की महिमा। और आज गुरुदेव ने कहा है कि गुरुवर हमारी डोर तो आपके हाथ में, हम तो वो पतंग है, डोर ना चढ़िएगा नहीं तो कट जाएंगे, गिर जाएंगे। सच बात है ये, जिसने गुरु को थाम लिया और जिसकी डोर गुरु ने थाम ली, मैं समझता हूँ उसकी पतंग सदा ऊपर रहेगी, हर क्षेत्र में ऊपर रहेगी। इसलिए एक बार बोलते हैं गुरु श्रद्धा से पूरित होकर भक्ति थाल सजाए हम, इन उपकारी गुरुवर को सादर शीश नवाए हम, इन उपकारी गुरुवर को सादर शीश नवाए हम। गुरुपद की महिमा और गुरुपद का ही एक भाग उपाध्याय पद। उपाध्याय पद की आराधना आज एकादशना का अवसर, हरा भरा एकादशना, हरे भरे बहनों की साड़ियां नजर आ रही है और सभी कुछ हरे भरे भोजन के साथ में आज एकादशना करेंगे। 10, 15, 20 नाम सोचते सोचते 60 नाम के आसपास आ गए। तपस्वियों के और नाम देने वालों की खूब अनुमोदना। आज का एकादशना कराने का लाभ पद्मचंद सा, अरविंद सा सिंघी परिवार ने लिया है, बहुत बहुत अनुमोदना। और 24 तीर्थंकर तक का आज का व्यासना, जो एक व्यासना अपने यहाँ पे होते हैं, कराने का लाभ चंद्राबाई सा, सुमेर चंद सा, मनीष सा, भंडारी परिवार ने लिया है। धन्यवाद सुमेर चंद सा को। शारीरिक अस्वस्थता के होते भी आप प्रवचन में पधारे हैं, खूब अनुमोदना आपकी। भाग्यशाली परिवार का बहुमान करना चाहिए। सुमेर चंद सा से अनुरोध, आगे पधारो। चंद्राबाई सा, मनीष सा आया है, मनीष सा पधारो सा। लाभार्थी परिवार आदरणीय किशोर राज साहब सिंघी परिवार ने चातुर्मास के दिनों को छोड़कर, पर्व परिषद के दिनों को छोड़कर संपूर्ण चातुर्मास में लाभार्थियों का, भाग्यशालियों का, मेहमानों का बहुमान करने का लाभ लिया है। खूब अनुमोदना। पधारो सा, पधारो। दूसरा बहुमान पद्मचंद सा का, अरविंद सा का, आप भी पधारो। सुमेर सा पधारो। बहुत ही पुराना तीर्थ से जुड़ा परिवार सुमेर चंद सा का, बहुत ही भाव से और बहुत ही मन से आप लाभ लेते हैं। खूब अनुमोदना सुमेर चंद सा की। बहुमान कार्यक्रम हो तब तक मैं आगे की सूचना लेता हूँ। रविवार ये शिविर 2:30 बजे से 3:30 बजे, महिलाओं का भी बच्चों का भी। दोनों शिविर में प्रभावना कमलाबाई सा, इंद्रचंद सा, प्रेम सा बहुत सारा परिवार ने लाभ लिया है। खूब अनुमोदना आपकी। सभी से अनुरोध, अपने बच्चों को अवश्य भेजें। महिलाओं का शिविर भी 2:30 से 3:30 होगा। साधु जी महाराज साहब शिविर में पढ़ाएंगे। सभी से अनुरोध, समय पे पधारे। और बच्चों के शिविर में हमारे मनिराज प्रखर वक्ता दिव्यांश जी महाराज साहब शिविर में बच्चों को पढ़ाएंगे। पदम सारों की बहुमान करो। परिवार की महिला है, भंडारी परिवार की महिला, पदम जनसा के परिवार से भी उपस्थित हो, आगे पधारो सर। हाँ लगा तो बोलो जनशासन देव की जय। 5 अगस्त को परम पूज्य आचार्य भगवान वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत नित्यानंद स्वरूप जी महाराज साहब का जन्म जयंती महोत्सव है। और उस दिन अनुकंपा का कार्यक्रम रहता है, क्योंकि गुरुदेव की प्रेरणा है वस्त्रदान, अन्नदान, इस प्रकार के कार्यक्रम रहे। तो 5 अगस्त को प्रवचन हॉल में गुणानुवाद सभा पर रखेंगे। इसके अतिरिक्त कोड़ी खाने कार्यालय के पास अपन अनुकंपा का भोजन रहता है, वो व्यवस्था। अनाथालय में बच्चों को सामग्री, सूखी सामग्री भेजने की बात रहेगी। किसी भाग्यशाली की जिसकी इच्छा हो मेरे से संपर्क करें। 1 आध दिन में इसको किस प्रकार से आदेश देना है तो मैं आपको सबके समझ रखूंगा। आज मैंने ये बात इसलिए रखी है कि आप अपने मन में भावना भाएं। ये 3 जगहों पे अपने परिवार के सहित आप पधारिएगा और वहाँ पे अनुकंपा
भक्ति जो कहते हैं उसको, मानव की भक्ति, प्रभु की भक्ति का लाभ लेना है। भगवत जाति का सवाल नहीं है, सभी धर्म जाति के लोग होते हैं। गौशालाओं में भी जाना है, ये चारों लाभ हैं। इस लाभ को जो लेना चाहते हैं मेरे से संपर्क करें। एक आध दिन में किस प्रकार करना है अपने इसकी सूचना सैन को देंगे। संक्रांति महोत्सव, एक संक्रांति हो गई, भाग्य अपने पुण्योदय तीर्थ के 5 संक्रांति गुरुदेव जी ने श्रावण मिलेगी। और जैसा कि गुरु भगवत ने फरमाया, धन्य है वो क्षेत्र, धन्य है वो समय जब गुरु भगवत वहां से विचरते हैं और भैरवा की धन्य धरा पर बोले बाबा विचर भी रहे हैं, 5 महीने तक वर्षावास भी कर रहे हैं। आप सभी से एक बार फिर अनुरोध, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारजनों को सूचना दे कि गुरुमुख से जो परमात्मा की वाणी सुनने को मिल रही है और अधिक संख्या में बता रहे हैं। आप सब आगे उसके लिए आपकी को अनुमोदना, लेकिन और अधिक संख्या में आए, जन जन तक ये बात पहुंचे। खाली भैरवा का चातुर्मास नहीं है, समस्त जोधपुर में ये समाचार जाए और इस चातुर्मास की सौरभ फैले। इससे आपसे अनुरोध, आगे इस बात को आप आगे अभी श्री जगदीश जी ने संक्रांति की बात कही। अभी 16 जुलाई की संक्रांति का लाभ श्रीमती शशि सोहराज जी सुराणा परिवार ने बहुत ही उच्चतम भावों के साथ में संक्रांति का लाभ प्राप्त किया था। उस संक्रांति के कार्यक्रम को देखकर श्रीमान प्रदीप जी खेवसरा ने मानस उसी दिन बना लिया कि मुझे संक्रांति अगली लेनी। तो इसलिए अगली संक्रांति का लाभ श्रीमती चंद्रकला हुक्मराज साहब खेसरा परिवार के सुपुत्र श्रीमान प्रदीप जी, शालिनी जी, पलक प्रणय खेसरा परिवार ने संक्रांति का लाभ प्राप्त किया है। चंद्रा टाइल्स वालों ने ये संक्रांति का लाभ प्राप्त किया है। बहुत बहुत अनुमोदना खेसरा परिवार की। चंद्राबाई साहब वर्षों से पदार्थ हैं, प्रदीप साहब वगैरह से जुड़ा परिवार है। और गुरु भक्तों की तो ये इसी बात की महिमा है भोले बाबा की। यही तो बात है, जिस प्रकार इन्होंने चातुर्मास दिया, बैठे बैठे बात करते करते वैसे वैसे भक्त साथ में आके आपकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। खूब अनुमोदना खेसरा परिवार की। एक बार जयकारा बोलते कि खेसरा परिवार को संक्रांति का, दूसरी संक्रांति का लाभ देते। बोलो इंसान देव की, बोलो सरस्वती महाराज साहब की, बोलो ज्ञानानंद सरस्वती महाराज साहब की जय। साथ ही साथ जैसा कि जगदीश जी ने बताया कि श्रावणवती चतुर्थी 5 अगस्त हमारे दक्षाधिपति गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज का पावन जन्म दिवस और उनका जन्म दिवस अनुकंपा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने यहाँ पर भी यहाँ सभा में 49 सभा होगी, 52 सभा होगी एवं अनुकंपा दान का कार्यक्रम भी विधिवत रूप से होगा। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर भी खूब अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। साथ ही साथ एक मन में भाव थे कि 5 तारीख की शाम को एक भजन संध्या, जिसमें भजन संध्या भी वह इस तरह की भजन संध्या हो, हमारे स्थानीय जितने भी जो नए नए उभरते सितारे, उन सभी युवाओं का, बच्चों का
एक कंपटीशन 5-5 का ग्रुप बनाकर वह जो भी ग्रुप में आना चाहे 5 जनों का एक ग्रुप हो और उन सबके ग्रुपों का अलग अलग नाम रखा जाए और यहाँ पर हम वो 5-4 नाम संगीत गीत के रखेंगे और लिफाफे के अंदर एक गीत का नाम लिखा होगा उस 4 में से और उसमें से एक भजन को जो बारी आएगी उसके अनुसार वह गाए। इस तरह से यह भजन कंपटीशन यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से सुयोजित ढंग से और इसका संपूर्ण कार्य का संयोजन हमारे भाई अभिनंदन कोचर करेंगे। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जिसको भी इस कंपटीशन में भाग लेना हो वे अवश्य में हमें अपना नाम लिखवा दें। 5 तारीख की शाम को यह कार्यक्रम रहेगा। गुरुदेव ने फरमाया है कि संगीत कार्यक्रम भजन कंपटीशन रहेगा। इसके 1 दिन में किस प्रकार से ग्रुप बनेंगे जिसकी सूचना मैं आगे दूंगा कि इसका ग्रुप कैसा रहेगा, कौन किस प्रकार ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में से पर्ची रहेगी, कौन सा भजन गाना है, सारा आज पूरा डिस्कस करके संघ को इसके बारे में जानकारी दूंगा। भजन संध्या होगी इस प्रकार की तो निश्चित तौर पे कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो उसमें पुरस्कार भी होंगे, सांत्वना पुरस्कार भी होंगे। प्रतिभागी कोई भी भाग लेता है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ न कुछ उसको संघ की ओर से अवश्य देंगे, लेकिन गुण के आधार पे उत्तम तृतीय हम उसको करेंगे। किस प्रकार प्रोग्राम होगा संघ को इस बारे में सूचना देंगे। जिसकी भावना हो नाम लेने की वो आज या कल मेरे से संपर्क करें ताकि इस प्रोग्राम को सुनिश्चित करके आपको आगे और संघ को सूचित किया जाएगा। सामूहिक गुरु वंदना। छामी काशलो वंदे जामि जाय दिस्या हे वंदामि। हाथ पाने लो लाख छामी काशलो वंदे जामि जाय दिस्या हे वंदामि। इच्छा कारण संदिशा भगवान अवृत्तियों के अभ्यंतर रायम कामेव इच्छाम कामेमि रायम जंकिंची अवत्यम प्रवत्यम पत्ते पाने मीने विनामच्चे अल्लावे सलावे उचासने समासने अंदर भाषाएं उरी भाषाएं जंकिंची मध्य मीने प्रेणे सुलंबा वयंगा तो बे जाना में हम न जाना तस इच्छामि तो इच्छामि काशनो वंदे जामि जाय दिस्या मध्य होता शिक्षा साहिब बाहर से पधारे हुए गुरु भक्तों की मेहमानों के भोजन और आवास की व्यवस्था तीर्थ पर रखी गई है। सभी भाग्यशालियों से अनुरोध गुरुदेव से सत्कार पास प्राप्त कर संघ को साधर्मिक भक्ति का लाभ दे। गुरु भगवान से अनुरोध शुरू की अवतठम पचक खाई दिव्य बिहार अवसर खाई गुरुद्वारा सासारे पछन गाले दिशा में वेद श्रवण मंत्रालय संस्कृत आधार कुर्सी स्थान कुर्सी संपत्ति द्वारा सासारे मंत्रालय आउटन प्रसाद रूप खाने को कांट में आए छिनवा बहुली निवास आज उपाध्याय पद के हरे भरे एकासना का समय 12:15 बजे रहेगा। सभी एकासना करने वाले भाग्यशालियों से और जो लाभार्थी परिवार है उनसे अनुरोध
12:15 बजे होकर पहुंचने पर हरे ठीक 12:30 बजे गुरुदेव के मंगल के पश्चात एकादश में आरंभ की जाए। पूरी संघ से आज भी गुरुभक्त बता रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नीचे भोजनशाला में रखी गई है। पूरी वाले भक्तों से अनुरोध सबको साधवी का लाभ दे। गुरुदेव से अनुरोध हमें प्रार्थना। मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्व